दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक लड़का था, उसका नाम मोहन था। उसको जीवन के हर प्रश्न के उत्तर की लालसा रहती थी, वह सब कुछ सीखना चाहता था। ऐसे ही एक दिन उसके मन में एक प्रश्न आया, किंतु उसे उसका कोई जवाब नहीं मिल रहा था। उसने कई व्यक्तियों से पूछा, किंतु उसका कोई उत्तर नहीं मिला जिससे वह संतुष्ट हो जाए। वह हर जगह जाता तो उसको अलग अलग उत्तर मिलते, किंतु संतुष्टिजनक कोई उत्तर नहीं मिलता। एक दिन वह एक गांव से गुजर रहा था। वहां उसका एक दोस्त मिला। वह अपने दोस्त से मिलकर बहुत खुश हुआ। मोहन ने उससे भी वही प्रश्न किया, किंतु उसका कोई जवाब नहीं मिला। इतने में मोहन के दोस्त ने कहा, तुम्हें तुम्हारे जवाब का उत्तर गुरु नानक जी से मिल सकता है, तुम उनके पास जाओ, वही तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। मोहन तुरंत गुरु नानक जी के पास जाने के लिए तैयार हो गया। वह उसी दिन गुरु नानक जी की सत्संग में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने गुरु नानक जी को प्रणाम किया और वहीं बैठ गया। वहां सत्संग चल रहा था। कई देर तक बैठने के बाद वह गुरु नानक जी के पास आया और उनको कहा कि मेरे पास एक प्रश्न है, क्या आप मुझे उसका उत्तर दे सकते हैं? गुरु नानक जी ने मोहन से कहा, कहो क्या प्रश्न है? मोहन ने कहा, मैं अक्सर ऐसे लोगों से मिलता हूँ जिनसे लगता है कि मैं कुछ नया सीखा सकता हूँ, किंतु मैं अभी तक जिससे भी मिला हूँ वह इस प्रश्न के उत्तर से मुझे संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि अगर दुनिया की सारी असमानता और अनियमितता खत्म हो जाए तो कितना अच्छा होगा। मोहन की बात सुनते ही गुरु नानक जी ने पूछा, क्यों खत्म हो जाए? और फिर गुरु नानक जी ने कहा, तब तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। मोहन ने कहा, ऐसा क्यों? गुरु नानक जी बोले, अगर ऐसा होगा तो पहाड़ों के समतल होने पर पक्षियों को छाया नहीं मिल पाएगी। खाइयों, नदी, समुद्रों के मिट्टी पत्थर से भर जाने पर उनमें मछलियाँ या कोई अन्य जीव नहीं जिंदा रह पाएगा। अगर गांव में ग्राम सेवक और एक अल्प बुद्धि वाला आदमी समान हो जाए तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि क्या करना है और कब करना है। जीवन एक समान होने से किसी को भी सुख दुख, शांति या संतोष जैसी अनुभूतियां होगी ही नहीं। कोई भी व्यक्ति किसी के लिए काम नहीं करेगा क्योंकि सभी समान होंगे, सबके पास एक समान धन दौलत होगी और दुनिया रुक सी जाएगी। भगवान ने विश्व को इस तरह बनाया है जो हर तरह की असमानताएं अपने अंदर समाये बड़ी अच्छे से चल सकता है, इसलिए असमानताएं भी जरूरी है। हर तरह की असमानता को स्वीकार करो और जीवन में आगे बढ़ो। मोहन गुरु नानक जी की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और उनके जवाब से संतुष्ट भी हुआ। उसने आज जीवन में ऐसा सीखा था जो वह हमेशा से सीखना चाहता था। इस सीख ने उसका नजरिया हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। गुरु नानक जी ने कहा, हम भी दुनिया की असमानताओं से कितने परेशान होते हैं ना? गरीब अमीर, सुंदर बदसूरत, ताकतवर कमजोर, हमें अक्सर ये ख्याल आते हैं कि भगवान ने ऐसा क्यों किया है, सबको एक समान क्यों नहीं बनाया? गुरु नानक जी ने कहा, अगर संसार में सबको सब कुछ मिल जाता तो उसका जीवन में कोई मोल नहीं होता। अगर सभी अमीर होते तो क्या कोई मेहनत करता? सोचिए, अगर सभी ताकतवर होते तो कोई एक दूसरे की मदद करता? सभी शारीरिक रूप से सुंदर होते तो कोई अंदरूनी सुंदरता को महत्व देता? हम उसे महान रचयिता की रचनाओं को कभी समझ नहीं सकते, लेकिन उन्हें स्वीकार करके अपने जीवन को आसान जरूर बना सकते हैं। इस संदेश को गुरु नानक जी ने सत्संग में सभी को सिखाया।
मोहन ने गुरु नानक जी को प्रणाम किया, उनसे आशीर्वाद लिया और वही आश्रम में रहने लगा। गुरु नानक जी से ज्ञान प्राप्त किया और गुरु नानक जी के संदेश को आगे बढ़ाया। प्यार से बोलिए वाहे गुरु जी।